हेलो फ्रेंड्स, आइए एक खेल से जुड़े आर्टिकल को पढ़ते हैं और इसमें प्रयोग किए गए शब्दों के अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। हेडलाइन है हाउ पंड्या ट्विस्ट करेक्टेड इंडिया सिलेक्शन ग्लिच, कि कैसे जो पंड्या का ट्विस्ट है, चोट है, करेक्ट किया। करेक्ट मतलब है सुधार करना, तो सुधार किया है इंडियाज भारत के सिलेक्शन ग्लिच का। सिलेक्शन मतलब है चयन, ग्लिच मतलब गड़बड़ी। तो कैसे चयन गड़बड़ी को सुधारा है जो पंड्या का ट्विस्ट है, यही न्यूज़ की हेडलाइंस है। अब हम इसे मेन आर्टिकल में ट्रांसलेट करते हैं और समझते हैं। तो चलिए वन बाई वन पैरा को ट्रांसलेट करते हैं और समझते हैं। Injury to real all-round talent and vice captain Hardik Pandya during the game against Bangladesh was unfortunate, but it played a positive role in clearing the cobwebs of the Indian think tank. Injury चोट किसको? टू रियल ऑलराउंड टैलेंट, जो वास्तविक में ऑलराउंड टैलेंट है, हर फनमौला प्रतिभा है, खिलाड़ी हैं, एंड वाइस कैप्टन हैं, उप कप्तान हार्दिक पांड्या, उनको ड्यूरिंग द गेम के दौरान अगेंस्ट बांग्लादेश के खिलाफ खेल रहे थे। वाज अनफॉर्चुनेट, वह क्या था? अनफॉर्चुनेट था, दुर्भाग्यपूर्ण था। बट इट प्लेड अ पॉजिटिव रोल, लेकिन इसने प्ले किया एक पॉजिटिव रोल को, मतलब निभाया है सकारात्मक भूमिका को। इन क्लियर करने में क्या क्लियर किया है? कॉबवेब्स को, जालों को क्लियर किया है, मकड़ी के जालों को, ऑफ द इंडियन थिंक टैंक। इनका इंडियन भारतीय जो थिंक टैंक है, मतलब जो विचारक समूह है उनका, या नीति समूह है उनका, नीति संस्थानों का। फर्दर अब इसमें मोहम्मद शमी, जो मोहम्मद शमी है, पेसमैन ऑफ फार हायर पेडग्री। पेडग्री मतलब क्या होता है? वंशावली। तो जो उच्च वंशावली से भी अधिक तेज गेंदबाज हैं। पेसमैन मतलब तेज गेंदबाज हैं। नॉट फाइंडिंग ए प्लेस, जिन्हें प्लेस नहीं मिला, फाइंड नहीं कर पाए प्लेस को, जगह नहीं बना पाए। कहाँ? इन फर्स्ट 11, जो पहला 11 था टीम उसमें। बिकॉज ऑफ द, किस कारण से? बिकॉज ऑफ द परसीव्ड यूटिलिटी। परसीव्ड यूटिलिटी मतलब समझा हुआ, कम टू रियलाइज फील किया हुआ, जो यूटिलिटी उपयोगिता, किसका? सरदुल ठाकुर का। वाज आ, वह क्या था? वाज ए ट्रैविस्टी था ऑफ जस्टिस। ट्रैविस्टी का मतलब क्या होता है? उपहास का विषय बनाना। तो उपहास का विषय बनाया गया किसको? न्याय को, या न्याय का मखौल है। इट नीडेड, तब इसमें आवश्यकता थी, एन एंकल नी ट्विस्ट की, जो हार्दिक पांड्या को चोट लगा है, टू करेक्ट करने के लिए, करेक्ट मतलब सुधारना करने के लिए, सुधारने के लिए, दैट फॉली, उस फॉली को। फॉली मतलब क्या होता है? नादानी, अज्ञानता, मूर्खता, लैक ऑफ गुड सेंस। तो उस लैक ऑफ गुड सेंस को सुधारने के लिए नीड थी किसको? एंकल नी ट्विस्ट को। ये लिखा है इसमें। वंस पांड्या वाज अनअवेलेबल, जब पांड्या क्या हो गए? अनअवेलेबल हो गए। एंड रिप्लेस्ड विथ स्पेशलिस्ट बैटर सूर्य कुमार यादव, और रिप्लेस कर दिए गए किसके द्वारा? जो सूर्य कुमार यादव हैं, स्पेशलिस्ट बैटर, जो माहिर बैटर हैं, बल्लेबाज। द बॉलिंग लुक्ड थीन, तो इसमें क्या हो गया? बॉलिंग जो हो गया लुक्ड थीन। लुक्ड थीन मतलब क्या? पतला दिखना का मतलब क्या है? कमज़ोर हो जाना, जो कमज़ोर हो गई। एंड एन एक्स हैड फॉल ऑन ठाकुर, और एक एक्स क्या हो गया? फॉल हो गया ऑन ठाकुर, मतलब गाज गिर गया ठाकुर के ऊपर। इन द अब्सेंस ऑफ शुभम गिल, फर्दर है इसमें, इन द अब्सेंस ऑफ शुभम गिल, शुभम गिल की अनुपस्थिति में। अब्सेंस का मतलब क्या है? अनुपस्थिति। शुभम गिल की अनुपस्थिति में इंडिया हैड प्लेड, इंडिया ने खिलाया था ईशान किशन को इन द ओपनिंग गेम्स, किसमें? ओपनिंग गेम में, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, एंड प्लेड 3 स्पिनर, और 3 स्पिनरों को भी खिलाया था। आगे देखते हैं। Ashwin could not keep his place in the next match against Afghanistan as conditions in Delhi were thought to be different. अश्विन को अश्विन अपना स्थान नहीं बना सके। कीप हिज प्लेस मतलब स्थान रखना, तो नहीं रख सके स्थान को, नहीं रख पाए। इन द नेक्स्ट मैच, अगले मैच में, अगेंस्ट अफगानिस्तान, जो कि अफगानिस्तान के खिलाफ था। एज कंडीशन, जैसा कि जो कंडीशन था, इन दे लीवर थाउट, उसको सोचा गया, जाना गया क्या? टू बी डिफरेंट, अलग होने का। दैट पेव्ड, अब इसने क्या किया? पेव्ड किया। पेव्ड मतलब है किसी चीज़ के लिए रास्ता बनाना, मार्ग प्रशस्त करना। तो मार्ग प्रशस्त किया किसके लिए? पेव्ड द वे मतलब मार्ग प्रशस्त करना, फॉर ठाकुर एंट्री, ठाकुर के प्रवेश के लिए। ऑफ कोर्स देयर वॉज अ रीज़न वाई इंडिया पिक ठाकुर। ऑफ कोर्स मतलब निसंदेह,
देयर वॉज अ रीज़न, कि रीज़न था, रीज़न मतलब है कारण, कि वाई इंडिया पिक ठाकुर, पिक मतलब क्या होता है, चुनना, तो ठाकुर को भारत ने क्यों चुना। लूजिंग, क्या कारण था, लूजिंग, लूजिंग मतलब हारना, तो हारने का कारण था आईसीसी नॉकआउट, जो आईसीसी था उसको नॉकआउट, नॉकआउट मतलब क्या है, हार करके बाहर चले जाना। गेम्स, तो आईसीसी नॉकआउट, नॉकआउट गेम हुआ था, लूज किया था। ऑन ए कंसिस्टेंट बेसिस, कंसिस्टेंट बेसिस मतलब है लगातार। हैव मेड देम ओवर थिंक, उसको ज़्यादा सोचने पर मजबूर किया। ओवर थिंक मतलब ज़्यादा सोचना, ज़्यादा विचार करना, तो हैव मेड देम ओवर थिंक, उनको ज़्यादा सोचने पर मजबूर किया गया और इसीलिए ठाकुर को पिकअप किया गया। ठाकुर वाज ए गुड एंटीडोट्स, ठाकुर क्या है, गुड एंटीडोट्स। एंटीडोट का मतलब क्या होता है, एंटीडोट का मतलब होता है मारक, प्रतिकारक। जैसे कि मेडिसिन लिया जाता है बचाने के लिए, कोई पार्टिकुलर अगर पॉइजन खाता है तो इस तरह से यह काम करते हैं खेल में। अगेंस्ट, जब क्या होगा कि अगर मिडिल ऑर्डर का जो कोलैप्स हो जाता है, मिडिल ऑर्डर कोलैप्स, जो मध्य क्रम है, अगर उनका पतन हो जाता है, और वन ऑफ द बॉलर गेटिंग इंजर्ड, यदि कोई बॉलर क्या होता है, इंजर्ड हो जाता है, मतलब घायल हो जाता है, ड्यूरिंग द गेम, गेम के दौरान, और हैविंग एन ऑफ डे, या फिर उसका ऑफ डे होता है, मतलब छुट्टी होती है। बट वाज इट नेसेसरी, लेकिन क्या इसकी आवश्यकता थी, टू पिक करने के लिए, चुनने के लिए, एन इंश्योरेंस प्लेयर, एक इंश्योरेंस प्लेयर को, इंश्योरेंस प्लेयर क्या है, जो प्रोवाइड करता है गारंटी को, टू कंपनसेट फॉर स्पेसिफाइड लॉस, बाई कॉम्प्रोमाइजिंग करके, कॉम्प्रोमाइज मतलब समझौता करके, द क्वालिटी, गुणवत्ता को, क्वालिटी को, ऑफ बॉलिंग अटैक, तो बॉलिंग अटैक की जो क्वालिटी है उस पर समझौता करके क्या इस तरह के प्लेयर को चुनने की आवश्यकता है। इंश्योरेंस प्लेयर को वाई रेस्ट, क्यों रेस्ट दिया गया, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर, जो सबसे अच्छे बॉलर हैं समी, फेयरिंग एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट से डर के, दुर्घटना से डर के। मोर ओवर, इसके अलावा, विथ ठाकुर नॉट गेटिंग टू बैट, ठाकुर को बैटिंग करने के लिए भी नहीं मिला, बॉलिंग करने के लिए भी नहीं मिला, किस तरह का, फुल कोटा ओवर का बॉलिंग करने के लिए उनको नहीं मिला। मिंट हाफ बेकिंग वन ऑफ योर रिसोर्सेस, अब इसका क्या अर्थ निकलता है, मिंट मतलब क्या अर्थ होना है, तो क्या अर्थ निकलता है, हाफ बेकिंग। हाफ बेकिंग मतलब क्या है, किसी चीज़ को आधा अधूरा बनाना, लैक ऑफ जजमेंट होना, तो इस तरह से इसको यूज़ करते हैं। वन ऑफ योर रिसोर्सेस, जो आपका रिसोर्स है, संसाधन है, उसको आप क्या करते हैं, आधा अधूरा बनाते हैं। तो चलिए अब इसके कुछ लास्ट पैरा को देखते हैं। Thankfully, going by current form, he is not expected to take the place of Sami in this team. क्या कहना है कि थैंकफुली मतलब शुक्र है कि गोइंग बाई करंट फॉर्म, करंट फॉर्म को फॉलो करते हुए, गोइंग बाई मतलब क्या होता है, फॉलो करना समथिंग, तो मौजूदा फॉर्म को देखते हुए, फॉलो करते हुए, ही इज़ नॉट एक्सपेक्टेड, कि उसकी उम्मीद नहीं है, टू टेक लेने के लिए, द प्लेस स्थान को, ऑफ समी, समी के स्थान को, इन दिस टीम इस टीम में। द ट्री ऑफ समी, फर्दर क्या है, नेक्स्ट पैरा देखिए कि द ट्री ऑफ समी, जो ट्री का पेड़ होता है, इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, वह क्या है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है, महत्वपूर्ण हिस्सा है किसका, ऑफ महाभारता का। द पांडवाज, जो पांडवास थे, हैड हिडन, उन्होंने क्या किया था, हिडन किया था। हिडन मतलब क्या है, छुपाना, हाइड का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है हिडन, तो उन्होंने छुपाया था देयर वीपन्स, अपने हथियारों को, इनसाइड द समी ट्री, कहाँ छुपाया था, समी ट्री के पीछे छुपाया था। व्हेन दे हैड टू बियर, जब उन्हें बियर करना था, बियर करने का मतलब क्या है, सहना, भुगतना। 1 ईयर ऑफ एक्साइल, जो 1 ईयर का उनका एक्साइल था, एक्साइल का मतलब क्या है, निर्वासन, देश से निकाला दे दिया गया था। आफ्टर 12 ईयर ऑफ वनवास, 12 साल के वनवास के बाद। समी हैज़ बीन एसोसिएटेड, तो समी क्या है, एसोसिएटेड है, एसोसिएटेड मतलब संबंधित होना, जुड़ा होना, विथ विपन्स, किसके, हथियारों से, ऑफ द एजेस, एज मतलब है युगों से, पुराने समय से। नाउ द इंडियन टीम, जो भारतीय टीम, थिंक टैंक है, विचारक समूह है, इज़ रिपिंग, वह रिप कर रहे हैं, रिप मतलब क्या है, प्राप्त करना, पाना, तो प्राप्त कर रहे हैं द रिवार्ड्स, इनाम को, ऑफ द समी विपन्स, समी विपन्स का, समी हथियारों का, विच हैज़ नॉट सफ़र्ड, जो क्या है, सफ़र नहीं है, सफ़र मतलब पीड़ित होना, फ्रॉम एनी रस्ट, तो उसमें क्या है, जंग नहीं लगा हुआ है, डिस्पाइट के बावजूद, किसके बावजूद, बीइंग अनयूज्ड, अनयूज्ड होने के बावजूद, मतलब उनका उपयोग नहीं किया गया है, बिना प्रयोग के हैं, फिर भी उनमें क्या है, जंग रस्ट नहीं हुए, जंग नहीं लगा हुआ, फॉर सम टाइम, कुछ समय से उनका यूज नहीं है, अनयूज्ड है, फिर भी उनमें जंग नहीं लगा हुआ है। एज एंड फैंस,
और जो फैंस है, फैंस मतलब क्या है, प्रशंसक हैं। स्किलफुल क्रिकेट, ऑफ स्किलफुल क्रिकेट मतलब जो है कुशल क्रिकेट। आर लैपिंग इट अप, लैप समथिंग अप का मतलब क्या होता है कि उसको पसंद करना, खूब पसंद करना, एक्सेप्ट इट ईगरली और टू इन्जॉय समथिंग वेरी मच। तो इस तरह से लैप इट अप का मतलब होता है। तो उसको क्या करते हैं, जो स्किलफुल क्रिकेट है, जो कुशल क्रिकेट है, उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो ये हमारा न्यूज़ आर्टिकल था। आई होप आपको कुछ वर्ड मीनिंग से प्रैक्टिस हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग।